तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन के विस्तार और इसमें बहुजन समाज पार्टी की एंट्री को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए मायावती साथ आए। इंडिया गठबंधन में मायावती का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सीट के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करना चाहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए वो मुरादाबाद पहुंचे। जयराम रमेश ने कहा कि हमारे देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा किसानों पर अत्याचार है। मोदी सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है। हमारी पार्टी इस पर गंभीर भी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे किसानों के साथ हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद में शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुई। साथ ही मुरादाबाद से शुरू हुई इस यात्रा में प्रियंका गांधी अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी तक साथ रहेंगी। प्रियंका गांधी को चंदौली से ही इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन अस्वस्थ होने के चलते वो शामिल नहीं हो सकी थी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव आगरा में 25 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव को बाकायदा निमंत्रण पत्र भी भेजा गया है। तो असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1935 खत्म कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर लिखा कि 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए सालों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं तो भी शादी को पंजीकृत करा जाता है। ये असम में बाल विवाह रोकने की एक दिशा में कदम ही है। सरकार का यह भी कहना है कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून के तहत शादी और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। साथ ही शादी का पंजीकरण करने की व्यवस्था पूरी तरह से अनौपचारिक थी, जिसमें नियमों की अनदेखी भी हो रही थी और बाल विवाह की भी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 फरवरी तक अपना दिल्ली चलो मार्च स्थगित करने का फैसला कर लिया है। किसान संगठन के नेता सरबन सिंह पंढेर ने खानेरी सीमा पर मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी और आगे की रणनीति पर 29 फरवरी को फैसला होने का बात भी कहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने युवा किसान साथी शुभकरण सिंह को खो दिया है, जिसको लेकर उन्होंने आज शाम कैंडल मार्च निकालने का फैसला भी किया है। किसान नेता पंडित ने बताया कि 26 फरवरी को शंभू और खनौरी दोनों जगहों पर सेमिनार करेंगे। किसानों का यह भी कहना है कि तो उनके लिए कितना ज्यादा बुरा है, इस पर चर्चा करने के लिए कृषि क्षेत्र के बुद्धिजीवियों को बुलाएंगे। 27 फरवरी को किसान यूनियन की बैठक होगी और 29 फरवरी को ही आंदोलन के लिए अपने अगले कदम की घोषणा भी करेंगे। तो आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के तहत मरीजों का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों के बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईएमए ने अपने एक बयान में यह आरोप लगाया। इस बीच उन्होंने कहा कि जल्द बिलों का भुगतान नहीं होने पर निजी अस्पतालों में उपरोक्त योजना के मरीजों का इलाज बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया। आपको बता दें कि आईएमए ने दावा किया है कि सरकार के साथ हुए समझौते के मुताबिक उपरोक्त योजना के तहत मरीजों का इलाज करने के 15 दिन बाद निजी अस्पतालों को बिलों का भुगतान करना होता है, लेकिन 3 साल तक भुगतान ही नहीं किया गया। फरीदाबाद में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बिलों का भुगतान अटका हुआ है।